दोस्तों नमस्कार, मैं के.पी. नंकारी आप सबका एक बार अपने यूट्यूब चैनल के.पी. नंकारी पे पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का चैप्टर भारतीय नागरिकता पे है। भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, किस भाग में है, और भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं, और भारतीय नागरिकता किस प्रकार से समाप्त होती है। दोस्तों, केवल 15 मिनट टाइम आप दीजिए। भारतीय नागरिकता पे आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी गलत कभी परीक्षा में होने नहीं पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ें। भारतीय नागरिकता के बारे में क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर आपका सब हो जाएगा, केवल मात्र 15 मिनट में। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग नागरिकता का क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारतीय नागरिकता, आप सबको पता कि संविधान में 22 भाग हैं, 355 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ ना। तो उसी भाग में भाग नंबर 2 में नागरिकता क्वेश्चन आ जाए। किस नागरिकता किस भाग में है, तो भाग नंबर 2 में नागरिकता है। अब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में किस में क्या है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में कभी पूछ लेता है कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 11 में क्या है। क्योंकि पिछली बार PCS 2022 वाले में पूछा था कि अनुच्छेद 11 के बारे में पूछ लिया था। ठीक है ना, अनुच्छेद 11 यानी कि जो अभी बताते हैं क्या है। ठीक है ना, नागरिकता के बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 5 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 ये कहता है, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950, ठीक है, इससे पहले रहने वाले यानी उस दिन से यानी उससे पहले रहने वाले भारतीय लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त रहेगी। ठीक है, जो देश के निवासी हैं, जो रहे, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो जो भारत देश में बसने वाले लोग हैं उनको नागरिकता स्वतः प्राप्त है। ठीक है ना, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 5 स्वतः नागरिकता प्राप्त की बात करता है, जो भारत में रहे लोग संविधान लागू होने के समय। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 6 की ओर बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के बारे में है। नागरिकता के बारे में बात करता है कि जो पाकिस्तान से भारत आने वाले, ठीक है, तो ये डेट दिया गया था 19 जुलाई 1948। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश का बंटवारा हो गया, ठीक है ना, बंटवारा होने के बाद 19 जुलाई 1948 से एक डेट रखी गई कि इस डेट को जो लोग पाकिस्तान चाहे पाकिस्तान चले जाएं भारत से, या तो आ जाएं। तो इस डेट के अंतर्गत जो लोग भारत में आ गए, ठीक है, जो लोग आ गए और उनके माता पिता यहाँ के निवासी थे, भारत के निवासी थे, ठीक है, उनके माता पिता यहाँ के निवासी थे, तो उनको नागरिकता भारत की प्रदान की जाएगी। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, ये बात ध्यान करिएगा, ये बात, ठीक है ना, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता 6 बात करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 6 कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ठीक इसके उल्टा है। ये कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, इसका अर्थ समझिए क्या होता है, यानी पाकिस्तान को चले जाने वाले, उनके लिए कैसे चले गए, जब भारत देश का हमारे बंटवारा हो गया तो हमारे भारत के कुछ निवासी पाकिस्तान में, उनका क्षेत्र पड़ गया, जहाँ के निवासी थे वो पाकिस्तान में पड़ गए, वो भाग, जब पाकिस्तान में पड़ गए तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो ये लोग, ये प्रव्रजन करने वाले जो भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर गए, ठीक है, वो पुनः लौट के आएंगे। ठीक है ना, और अगर उनके माता पिता यहाँ के निवासी हैं तो उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है ना, भारत के निवासी, लेकिन बंटवारा हो गया तो क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले, और ये क्या कह रहा है कि प्रव्रजन करने वाले, ठीक है ना, उनका क्षेत्र चला गया था, अब उनको नागरिकता दी जाएगी। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय के उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति विदेशों में जाके रहता है, कमाता है, वहाँ रहता है, ठीक है, लेकिन उनके माता पिता यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, वो व्यक्ति वहाँ चला गया हो, ठीक है, तो उनके लिए नागरिकता की बात करता है। उनके लिए पंजीकरण के माध्यम से, जो भी माध्यम है, आगे हम बताएंगे। तो ये कुल मिला के अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के लोग जो बाहर विदेश में रह रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात करता है 8। ठीक है, 9वां देखिए क्या कहता है, 9वां क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अनुच्छेद 9 कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता यहाँ के छोड़कर वो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो यहाँ की नागरिकता स्वतः उसकी समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई व्यक्ति यहाँ की नागरिकता
सॉरी मतलब कि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक रहता है और विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये बात ध्यान करिए। 9 अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? किसी व्यक्ति की नागरिकता को संसदीय विधि द्वारा, अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता अगर हमें सरकार जब नागरिकता छीन लेती है किसी व्यक्ति, तो ऐसे नहीं छीन सकती जबरदस्ती कि हाँ तुम्हारी नागरिकता समाप्त। उसके लिए संसद विधि बनाती है, यानी कुल मिला के संसद विधि के द्वारा ही, संसदीय विधि के द्वारा ही नागरिकता समाप्त की जा सकती है, नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक है ना, कुल मिला के संसद विधि के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 11 देखिए, अनुच्छेद 11 जो पिछली बार 2022 में पीसीएस में पूछा गया था, अनुच्छेद 11 ध्यान दीजिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन आ जाए किसे विधि बनाने का अधिकार है संसद नागरिकता के बारे में, कि नागरिकता किस प्रकार भंग की जा सकती है, किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, इसके तहत यानी विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक भैया। और ये भारत शासन अधिनियम 1955 के तहत, ध्यान दीजिए क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है इसको भी, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1955, ध्यान देना, ये नागरिकता का प्रावधान यही करता है। भारत शासन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता का पूरा प्रावधान है। अब इसी को बार बार जिसे 2019 में चेंज किया गया है ना, अभी बदला हुआ है, तो इसी मेन मुद्दा ये है। 1955 भारत शासन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान कीजिएगा। और भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 तक आप इसको समझ चुके हैं। अब आपको हम पढ़ाते हैं कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, कितने प्रकार के साधन है प्राप्त करने के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला अब हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, देखिए भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो ध्यान दीजिए भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की सकती है। कोई भी व्यक्ति भारत में 5 प्रकार से भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं तो वह कौन कौन से साधन हैं जिससे व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए क्या लिखा हुआ है? जन्म से नागरिकता प्राप्त। जन्म से नागरिकता प्राप्त से तात्पर्य क्या है कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ है उसके पीछे से उसके बाद भी जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म लिया हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि विदेश का व्यक्ति भारत में कोई आ गया अचानक यहाँ पर और पैदा हो गया तो भारत का नागरिक माना जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए एक प्रावधान है कि जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता कोई भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है ना, भारत में व्यक्ति जन्मा हो या उसके माता पिता कोई एक यहाँ के नागरिक हों। ठीक है, ये पहला है, पहला प्रकार साधन है, पहला नागरिकता प्राप्त करने का पहला साधन जन्म द्वारा। ठीक है, दूसरा देखिए वंश परंपरा द्वारा। वंश परंपरा द्वारा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, ठीक है, लेकिन उसके माता पिता भारत के मूल निवासी हों, भारत की नागरिकता प्राप्त हो माता पिता को, लेकिन वह व्यक्ति विदेश में पैदा हुआ, विदेश में रहता हो, ठीक है, तो उसको भी जो है वंश परंपरा के अनुसार वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए विदेश में अमेरिका या ब्रिटेन इंग्लैंड कहीं चला जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसके बच्चे का जन्म होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पैदा हुआ तो वहाँ यहाँ का नागरिक नहीं होगा। अगर उसके माता पिता यहाँ के नागरिक हैं तो वह वंश परंपरा के अनुसार स्वतः नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा। अगला देखिए क्या लिखा, पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है, देखिए पंजीकरण के माध्यम से क्या होता है, सेम वही चीज़ होता है कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी होता है लेकिन वह किसी कारण से बाहर चला जाता रहता है, ठीक है, और भारत की नागरिकता उसके समाप्त हो जाती है, लेकिन पुनः वह भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वह कम से कम 5 साल तक भारत में निवास करे पुनः, और भारत को जो है इसका आवेदन पत्र दे, तब उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चौथा साधन कौन सा, देशीकरण। देखिए देशीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक, ध्यान दीजिए, भारत में 7 वर्ष तक भारत का निवासी होता है वो, ठीक है, 7 वर्ष बाद वह आवेदन पत्र दे के भारत देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ध्यान दीजिए, इसमें 5 वर्ष की बात होती है पंजीकरण में, इसमें 7 वर्ष की बात होती है। ठीक है, इसमें पंजीकरण के माध्यम से, इसमें देशीकरण के माध्यम से 7 वर्ष तक भारत में वो रहता है। कोई वयस्क व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता, ध्यान दीजिए इसमें यह होता है कि कोई वयस्क व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता छोड़ दे और भारत सरकार को सूचित कर दे कि हम विदेश की नागरिकता त्याग चुके हैं, भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत में रहेंगे, और 7 वर्ष तक जब वह रहता है उसके बाद देशीकरण के माध्यम से उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और 5वां देखिए सबसे महत्वपूर्ण है भूमि अर्जन द्वारा। इसमें क्या होता है, भूमि अर्जन द्वारा स्वतः नागरिकता प्राप्त। ध्यान दीजिए, इसमें सब में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगर भारत
किसी विदेशी भूमि को अर्जन करता है, जैसे पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को या अफगानिस्तान के क्षेत्र को या बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को कोई समझौता बस जब अपने अंडर ले लेता है, अपने भूमि का अर्जन कर लेता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसे कहते हैं भूमि अर्जन द्वारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए नागरिकता 5 प्रकार से भैया प्राप्त की जा सकती है। फिर से देखिए फटाफट, पहला जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त, दूसरा वंश परंपरा द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, फिर देशीकरण द्वारा, फिर भूमि अर्जन द्वारा। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब अगला हम देखते हैं कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, नागरिकता समाप्त करने के लिए सरकार विधि बनाती है संसद में। ठीक है, ऐसे नागरिकता किसी समाप्त नहीं की सकती, विधि के द्वारा ही, संसद के विधि द्वारा ही समाप्त किया सकता है। तो नागरिकता केवल 2 प्रकार से समाप्त हो जाती है। एक तो स्वतः समाप्त हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कोई भारत का व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान करिए, ये पहला प्रकार है। ठीक है ना, ये देखिए, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या, ध्यान दीजिए, दूसरा है भारत सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि भारत सरकार के द्वारा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है उसको हम आगे देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, किस प्रकार से भारत सरकार या भारत की संसद किस प्रकार से नागरिकता को समाप्त कर सकती है लोगों की। पहला है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। जो हमारा भारतीय संविधान लिखा है, ठीक है, उस पर, हमारे संविधान पर कोई व्यक्ति अनिष्ठा दिखाता है, कोई व्यक्ति अविश्वास दिखाता है, ठीक है, संविधान के प्रति अविश्वास जताता है, तो उसकी भी भारत सरकार नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ध्यान दीजिए, पहला संविधान पर अनिष्ठा दिखाने पर। दूसरा क्या है, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर। यदि कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान कि जिस देश से युद्ध हो रहा है उस देश की सहायता करता, मदद करता है या कोई सूचना लीक करता है, ठीक है, तो उसकी भी नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर सकती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर। तीसरा कौन सा पॉइंट है, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से झूठ बोलकर किसी तरह से नागरिकता प्राप्त कर लेता है और बाद में पता चलती है कि यह व्यक्ति अपने मानक पर खरा नहीं उतर रहा जिस प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया है, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, ये क्या हुआ, तीसरे प्रकार की है कि गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। चौथा क्या है, पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति, अभी आपने पढ़े हैं, जो व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, परंतु ध्यान दीजिए, परंतु 5 वर्ष के भीतर, यानी नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर कोई अन्य देश जहां पहले रहा हो या और कोई देश जहां पर कोई गलत काम किया हो, वह देश उसको 2 वर्ष की सजा दे देता है। ठीक है, तो भारत उसकी नागरिकता समाप्त कर देता है। और कैसे व्यक्ति, जो व्यक्ति पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से, नागरिकता प्राप्त कर लेता है, कोई विदेश या कोई मतलब विश्व का कोई देश उसे 2 वर्ष की सजा दे देता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर देता है। 2 पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट क्या है, ये देखिए, 2 वर्ष की सजा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछता है 5 वर्ष के भीतर, यानी जैसे नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो 5 वर्ष बीत जाता है, 5 वर्ष के अंदर, ठीक है, 5 वर्ष के बाद नहीं, जब कोई विश्व का कोई देश से सजा देता है 5 वर्ष के अंदर नागरिकता प्राप्त करने के, और 2 वर्ष की सजा देता है कम से कम, ठीक है, तो समाप्त कर दी जाती है। अगला पॉइंट क्या है, भारत की, ठीक है, भारत की कोई स्त्री या कोई महिला जब किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है, ध्यान दीजिए, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके कई अपवाद हैं, आप लोग जानते हैं ना, सानिया मिर्जा हैं और कई ऐसे अपवाद हैं। फिलहाल इस पर बातें हो रही है, अभी इस पर कोई विशेष मतलब कि कानून कहा जाए तो नहीं बना, मैं समझता हूँ, क्योंकि कई लोग शादी किए लेकिन आज भी नागरिकता उनकी भारत की है, लेकिन संविधान में चीज लिखा हुआ है। आगे जैसे क्या हमारी संसद करती है, आगे हम देखेंगे फिर, ठीक है ना। तो कोई भारतीय स्त्री का विदेशी पुरुष से विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अगला क्या देखिए, लगातार 7 वर्ष तक, ठीक है, कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत छोड़ के कहीं विदेश में रहता है बिना सूचित किए भारत को, ठीक है, भारत को बिना सूचना दिए 7 वर्ष तक वह विदेश में रहता है बाहर, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये नागरिकता समाप्त होने के, ठीक है, कारण है। पहला, अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो स्वतः समाप्त हो जाती है, और दूसरा, भारत सरकार जो है नागरिकता समाप्त कर देती है इन पॉइंटों को पाने पर। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप ध्यान से पढ़ लिए होंगे तो निश्चित रूप से नागरिकता का कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में मतलब बाहर नहीं छूट पाएगा।
तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, दोहराव भी कर लें, नोट्स भी बना लें, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम अगले चैप्टर मिलते हैं। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे, अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और चैनल को आगे बढ़ाएं, हमारा सहयोग करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।